हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शुभम भारद्वाज है और आप सभी का स्वागत है विराट गुरुकुल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर है वो 6 महीने के समय अंतराल में होना है और जो बोर्ड है वो इस पेपर को कराने के पूरे मूड में है। तो कभी भी ये पेपर 6 महीने के बाद या 6 महीने के समय अंतराल में कभी भी हो सकता है। तो हमारी ये संस्था जो विराट गुरुकुल के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, ये हमारा डिजिटल पैनल है। तो अब हम आपके लिए क्या करेंगे, क्या आपके लिए हमने प्लान किया है। मैं मैथ्स का टीचर हूँ, तो मैं मैथ्स की बात आपसे करने आया हूँ। तो देखिए, यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए हमने एक प्लान किया है आप लोगों के लिए कि हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे। ऑफलाइन संस्था में तो आकर आप हमसे पढ़ते ही हैं, विराट IAS अकेडमी, जो पिछले 17-18 साल से जिला सहारनपुर में काम कर रही है। अब ये उसका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से आपको जितनी भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, अब विराट गुरुकुल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से आपको मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, इसको शेयर करें और आप हमारे जितने भी टीचर्स हैं, अब वो सभी वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। तो मैं पहली वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज मैं मैथ्स की बात आपसे करने आया हूँ। मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में वो बच्चे जो मैथ्स को करने में या मैथ्स जिनसे नहीं बन रहा था, हालांकि मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन आए हैं वो बहुत आसान और सरल क्वेश्चन आए थे, लेकिन फिर भी आपको अगर उन सवालों को करने में कोई दिक्कत महसूस आपने करी है या आपसे वो नहीं बन पाए, या वो लड़के जो मैथ को करने से चूक गए थे, अब उनके लिए हम एक ऑनलाइन स्ट्रेटजी या ऑनलाइन चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो आप उनको उनसे आप जुड़ेंगे, उनको देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो मेरा नाम शुभम भारद्वाज है और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अब कि मैं आपको कैसे कराऊँगा, कैसे मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊँगा और कैसे मैं आपको अपनी चीज़ें समझाऊँगा। ये सारी बात आज मैं आपसे करूँगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्त सिलेबस की, कि हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहले सिलेबस जानेंगे, फिर हम ये जानेंगे कि हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, अगर आप बिगिनर बच्चे हैं और आपने थोड़ी भी तैयारी करी होगी, थोड़े भी सीरियस एस्पिरेंट आप रहे हैं, थोड़ा भी आपने गंभीरता से प्रयास करा होगा चीज़ों को सीखने का, समझने का, कोई स्टैंडर्ड बेसिक बुक से आपने तैयारी करी होगी, तो ऐसा होगा नहीं या ऐसा हुआ नहीं होगा कि उन 20 सवालों में से आप 12 या 15 सवाल ना कर पाएं। इतने सवाल करने लायक थे। एक एवरेज बच्चा जो एक बेसिक बुक से पढ़ रहा था, जिसने तैयारी बहुत बेसिक से करी थी और चीज़ों को उसने मॉक टेस्ट लगाए थे, रिवाइज किया था, तो उसने ना करे हों। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी आपकी रही है, आप नहीं कर पाए उस समय पर, या मैथ आपको समझने में दिक्कत आई है, तो मैं आपके साथ हूं और मैं आपसे ये वादा करता हूं, इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं पूरी तरह से कि अब आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं, बशर्त कि आप हमारी जितनी भी वीडियोस हैं और जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो कंटेंट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ और जो भी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, अगर पूरी ईमानदारी और आप भी अपने पूरी डेडिकेशन के साथ अगर चीज़ों को सीखते हैं, तो ऐसा होगा नहीं कि आप अब 17, 18 या 20 सवाल ना कर पाएँ। मैं आपको बहुत आराम से, बहुत तरीके से, टाइप वाइज, लेवल वाइज चीज़ों को यहाँ पे कराऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पहला सवाल मैं आपको बेसिक करा दूं और फिर एकदम एक ऐसे टाइप पर पहुँच जाऊँ जो बिल्कुल उस टाइप जो मैंने आपको कराया है उससे रिलेवेंसी ना रखता हो। तो मैं चीज़ों को रिलेवेंट करते हुए, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए और टाइप वाइज, लेवल वाइज यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्त, तो आप समझेंगे। पहले मेरी बात ध्यान से देखो। हम पहले सिलेबस के बारे में चीज़ें डिस्कस करते हैं थोड़ी थोड़ी, कि क्या हमारा सिलेबस है और क्या हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है, जितने भी बच्चे पेपर दे के आए हैं सब पढ़े हुए हैं, आपने सबने तैयारी कर रखी है। लेकिन ये भी बात अच्छी है कि आपको एक बहुत अच्छा समय आपको सरकार ने दिया है। अब ये एग्ज़ाम चुनाव के बाद ही होगा, तो समय अंतराल 6 महीने का है और जून संभवतः अगस्त या जुलाई अगस्त तक ये एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास समय है, अभी आप चीज़ों को सीख सकते हैं। जिन बच्चों को गणित में दिक्कत आई है वो कंसेप्चुअली भी चीज़ों को सीख सकते हैं। आपको केवल ऐसा नहीं है कि भाई आपको मतलब नहीं आ रही चीज़ें, तो आपको चैप्टर वाइज, लेवल वाइज भी चीज़ें आप सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको किसी प्रैक्टिस सेट से ही गुजरने की ज़रूरत है, इतना समय आपके पास है। और ये 20 सवाल आप बिल्कुल सीख सकते हैं, मेरी आपसे गारंटी है। मैं आपको साथ डिस्कस करता हूँ चीज़ें, तो आप मेरी बात समझेंगे। प्यारे दोस्त, देखिए, मैंने अपने सिलेबस को यूनिट में ब्रेक कर लिया है। यूनिट में तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में मैंने क्या क्या टॉपिक्स रखे हैं, क्या मैं बात करने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में हम बात करेंगे दोस्त परसेंटेज की। परसेंटेज ये दोस्त बेसिक टॉपिक है अर्थमेटिक का, इसके बिना पूरा अर्थमेटिक ही अधूरा है। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत। ये पूरा का पूरा टॉपिक ही अपने आप में
ये पूरा टॉपिक अपने अर्थ में पूरे अर्थमेटिक की जान है। अगर आपका परसेंटेज वीक है या परसेंटेज अगर आपका कमज़ोर है तो ये मानकर चलिए आप कि पूरा अर्थमेटिक आपका कहीं ना कहीं आप लीक करेंगे उसमें, और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी ही होगी। तो प्रतिशत अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, गंभीर टॉपिक है और पहला टॉपिक है। इससे आपको, यही आपका बेसिक टॉपिक है, जो ये एक बेसिक है, मतलब अर्थमेटिक की नींव है। ठीक है, परसेंटेज और रेशो जिस बच्चे के अच्छे हैं उसका अर्थमेटिक अमूमन अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम आराम से समझेंगे। ये समझिए कि पूरे परसेंटेज की आधारशिला यही है, यहीं से हम शुरू करेंगे अपनी बात को। इसके बाद परसेंटेज के बाद अगला जो टॉपिक है वो मैं आपको कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। बहुत बच्चे पढ़ते भी होंगे, आपने पढ़ भी रखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसके अंदर, बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए, तो सारी बातों को सीखेंगे और सारी बात करेंगे हम यहाँ पर लाभ हानि। तीसरा टॉपिक दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट इसी का पार्ट है, तो डिस्काउंट को मैं आपको अलग से कराऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अलग कराऊंगा और डिस्काउंट अलग कराऊंगा, फिर हम इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे। लेकिन देखो ये टॉपिक अपने आप में सारी चीज़ें, एमआरपी, मार्किंग प्राइस, डिस्काउंट, सीपी, एसपी, ये आपस में कोऑर्डिनेशन होकर क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन पहले हम सिंगल सिंगल पढ़ेंगे। पहले हम सीखेंगे प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्या क्या टाइप्स हैं। उसके बाद डिस्काउंट के क्या क्या टाइप्स हैं, डिस्काउंट में क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्या सक्सेसिव डिस्काउंट है, सारी चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद फिर इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे। ठीक, और मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ आपके साथ। देखिए, अगर आप एसएससी जीडी के भी एस्पिरेंट हैं और एसएससी जीडी का फॉर्म आपने भर रखा है, कुछ शिफ्ट का पेपर भी अभी दोबारा एसएससी करा रही है, तो उसको भी अगर आप देना चाह रहे हैं तो एसएससी जो टीसीएस वेंडर के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके साथ में अपनी रिलेवेंसी रख के चलूंगा। यानी उन्हीं एग्जाम्स का जो मैथ्स का रिलेवेंसी है ना, क्योंकि जीडी का एग्जाम 10th लेवल का एग्जाम है, तो एसएससी के जितने भी एग्जाम है वो टीसीएस कराती है, करा रही थी अभी तक, हालांकि अब वेंडर चेंज हो गया। तो टीसीएस के एग्जाम्स के साथ रिलेवेंसी रखते हुए हम चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जीडी दे रहे हो तो आप इस सीरीज को फॉलो नहीं कर सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद मैं आपको बता रहा था कि फिर मैं आपको क्या कराऊंगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट को क्या कहते हैं, बट्टा, यानी इसको हम कहते हैं छूट या बट्टा, एक ही बात है। अब देखो, इंटरेस्ट के आपके पास दो टॉपिक हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम क्या कहते हैं दोस्त, साधारण ब्याज। ठीक, इसकी बात हम करेंगे, इसके जितने भी टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक मेरा फेवरेट है सबसे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बारे में हम सीखेंगे, इसके बारे में जानेंगे दोस्त कि चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं आपको अगर ये कहूँ कि यूनिट फर्स्ट है ये, ठीक है, ये क्या है, यूनिट फर्स्ट। इन जितने भी टॉपिक्स हैं इन सबको मैंने यूनिट में बांट लिया है। ये हमारी यूनिट फर्स्ट है, जो मैं आपको 5 टॉपिक कराऊंगा वो यूनिट फर्स्ट के ये 5 टॉपिक हैं वो। ठीक है प्यारे भाई, अब ये यूनिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में अगर आप देखेंगे यूपी पुलिस के पेपर को, तो परसेंटेज से भी सवाल आया है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी सवाल आया है, डिस्काउंट से भी सवाल बना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी सवाल बना है। तो अगर आप पेपर को ध्यान से देखेंगे कि तो 3 से 4 सवाल आपको इसी यूनिट से मिल जाएंगे। 3 से 4 सवाल, 3 to 4 क्वेश्चंस आपके इसी यूनिट से आए हैं। और मैं जो पेपर अभी हुआ है, या 2018 में जो पेपर हुए हैं, या आयोग ने अभी जो पेपर कराया है, उसके भी प्रीवियस ईयर में कराऊंगा, और उन्हीं के जैसे उनसे एक लेवल और बढ़ा के उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो बहुत बेनिफिट आपको होगा, चीज़ें आपको ग्रैब हो जाएंगी इजीली। तो ये यूनिट फर्स्ट है, एग्जाम में आई है, 3 से 4 सवाल इससे पूछे गए हैं। इसकी जो हायरार्की है कराने की वो मैं ऐसे ही करा रहूँगा आपको, परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगली बात करते हैं, जब हम इसको कर लेंगे, अब देखिए इतना आप अगर कर लेते हैं तो चीज़ें आपकी 3 to 4 यानी 75%, 25% चीज़ें आपकी यहाँ से हो पा रही होंगी। उसके बाद देखिए, जब आप यूनिट सेकंड पर जाएंगे, यूनिट सेकंड, तो इसमें हम बात करेंगे दोस्त यूनिट सेकंड में। देखिए फिर मैं आपको करा रहा टाइम एंड वर्क, क्योंकि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन
2018 में भी आया था। जो एकांतर दिनों पर काम करने वाला क्वेश्चन है वो 2018 में भी पूछा गया था, और इस बार भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड वर्क के जैसा ही एक टॉपिक और है जिसके कंसेप्ट्स बिल्कुल सेम है, हालांकि थोड़ी सी चीज़ें चेंज है, वो जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगा तब आपको बता दूंगा। पाइप एंड सिस्टम, तो ये समय और कार्य है दोस्त, समय और कार्य, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, आपको चीज़ें समझ में आएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। मैथ को पूरा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, और ये पाइप एंड सिस्टम है, यानी इसको हम बोलते हैं पाइप और टंकी। क्या बोलते हैं दोस्त? पाइप और टंकी। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने की, है ना। देखिए पूरा अर्थमेटिक ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोस्त जहाँ पर रीज़न होता है किसी चीज़ का वहाँ पर रटने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है, और जहाँ पर तर्क होते हैं वहाँ पर इंसान का दिमाग चलता है, और जब आपका दिमाग चलता है तो आप बोर नहीं होते, ठीक है। मैं मानता हूँ कि जब आप पहली बार पढ़ रहे होंगे या आपने 12th के बाद तैयारी करनी शुरू करी होगी तो अर्थमेटिक उतना रोचक आपको लगेगा नहीं, लेकिन ये भी वादा है कि अगर आप इस टॉपिक को पूरी रुचि के साथ, है ना, आपके मन से अगर आप इसको सीखने की कोशिश करते हैं तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें हर बात का लॉजिक है, हर बात का एक तर्क है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ तर्क है, जहाँ रीज़न है, वहाँ पर रटने की टेंडेंसी खत्म, तो फिर आपको चीज़ें ईजिली अच्छी लगने लग जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपको खुद भी करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 टॉपिक मैं आपको यूनिट 2 में कराऊंगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे अपनी यूनिट 3। यूनिट 3, अब यूनिट 3 में क्या पढ़ेंगे भैया? इसमें हम पढ़ रहे होंगे, देखिए इसके बाद मैं आपको कराऊंगा, देखिए आपने पढ़ा होगा ये डिस्टेंस वाली यूनिट है, डिस्टेंस वाली, ठीक है, डिस्टेंस वाली यूनिट है। इसमें 2 टॉपिक हमारे आते हैं, एक तो ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, चाल, समय और दूरी, ये ट्रेन के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और है, बोट एंड स्ट्रीम, धारा और नाव, बोट एंड स्ट्रीम, धारा और नाव, धारा और नाव। तो ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये टॉपिक है ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस। तो ये अच्छा लगेगा आपको जब आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं चाल, समय और दूरी, चाल, समय और दूरी, ठीक है। ट्रेन के क्वेश्चंस इसी में ही ऐड हो जाएंगे दोस्त, ट्रेन इसी में ही आ जाएगी। ट्रेन के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। कब रेशो बदलता है, अगर डिस्टेंस सेम होती है तो कब रेशो चेंज होता है, और सारी चीज़ें। बोट एंड स्टीम, धारा और नाव, धारा और नाव, धारा और नाव, ठीक। ये भी अच्छा टॉपिक है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने आपको 3 यूनिट डिस्कस करी। ये यूनिट 1 है जो कि बड़ी है थोड़ी, इसमें समय लग रहा होगा। ये यूनिट 2 है, 2 ये समय के टॉपिक हैं, इसमें टाइम की बात हम करेंगे। ये भी टाइम की डिस्टेंस, ये भी ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस, ये दोनों टॉपिक अपने आप में रिलेशन रखते हैं, ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम। तो 3 यूनिट हो गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं आपको करा रहा हूँ यूनिट 4। यूनिट 4, यूनिट 4 में क्या रखेंगे दोस्त? देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आपने पढ़ा होगा और एग्जाम में भी पूछा गया है, एवरेज। एवरेज, एवरेज मतलब इसको हम कहते हैं औसत। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? औसत। आपने देखा होगा हर शिफ्ट में एक सवाल औसत का पूछा गया है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा रेशो, रेशो एंड प्रपोर्शन, रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। क्या बात करेंगे दोस्त? अनुपात और समानुपात, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है अनुपात और समानुपात का, तो सारी बात कर रहे होंगे। जितने भी इसके एस्पेक्ट्स हैं वो सारी बातें करेंगे, अनुपात और समानुपात। उसके बाद प्यारे दोस्त एक टॉपिक में यहीं पे, क्योंकि एज प्रॉब्लम के बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हम रेशो से ही करते हैं, ठीक है। तो एज प्रॉब्लम मतलब जितने भी आयु संबंधित सवाल हैं वो सारे करेंगे, जितने भी आपके आयु संबंधी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे प्यारे दोस्त, आयु संबंधी प्रश्न। और
थोड़े से सवाल, हालांकि मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इस बार तो नहीं पूछा है आयोग ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगली बार नहीं पूछेगा। तो सिलेबस का हिस्सा है, उसको भी पढ़ेंगे। मिक्सचर और एलिगेशन, इसके भी सवाल मैं आपको कराकर चलूंगा यहाँ पर, ठीक है। मिक्सचर और एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, इसको मिश्रण बोलते हैं। तो इसको हम पढ़ रहे होंगे। ये हमारी एक यूनिट हो गई, इसमें भी काफ़ी टॉपिक्स हैं, ठीक है प्यारे दोस्त, समझेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट एक और यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या क्या आ जाएगा भैया? अब देखिए यूनिट 5 में क्या आएगा। सबसे पहले आप पढ़ेंगे नंबर्स, यहाँ पे आप करेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम के जितने भी टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत सारे सब क्लोज टॉपिक हैं। जैसे आप यूनिट डिजिट का कंसेप्ट इसमें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्त? यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पढ़ते हैं। यूनिट डिजिट इकाई-अंक निकालना पढ़ते हैं। उसके बाद आप इसमें रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट पढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय पढ़ते हैं दोस्त, ठीक है। उसके बाद आप इसमें पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम वाला टॉपिक इसमें एक पूरा है आपका। फिर आप इसमें फैक्टर वाला टॉपिक पढ़ते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टर वाला टॉपिक पढ़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो ये 4-5 टॉपिक से मिलकर पूरा टॉपिक बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। फिर इसमें मैं आपको कराऊंगा सिंप्लीफिकेशन। इसको क्या कहते हैं दोस्त? सरलीकरण। ये संख्या पद्धति है, आपको पता भी होगा, संख्या पद्धति, ठीक है। बेसिकली ये संख्या पद्धति कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये 4-5 टॉपिक का कंबाइनेशन है। इसमें इकाई-अंक निकालना है, शेषफल प्रमेय निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, अभाज्य गुणनखंड, हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। एक इसमें ट्रेलिंग ऑफ जीरोज है। किसी भी एक मल्टीपल प्रोडक्ट में बड़े से प्रोडक्ट में आपसे पूछ लेगा बताओ इसके लास्ट में कितनी शून्य आएंगे, ट्रेलिंग ऑफ जीरोज। एक इसमें डिविजिबिलिटी का टॉपिक है। तो ये 4-5 टॉपिक को मिला के हमने एक टॉपिक बना दिया। फिर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है दोस्त? इसको कहते हैं सरलीकरण, जिसमें हम वी बोर्ड मास पढ़ते हैं। कैसे हम बोर्ड मास पर लगाते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, वो सारी चीजें, ठीक। उसके बाद सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी, घातांक एंड करनी, ये दोनों चीजें मैं आपको पिला के पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये घातांक और करनी, घातांक एवं करनी, ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, घातांक और करनी, एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया, सॉरी, मैं आपको वो भी लिख देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उससे तो सवाल पूछा ही गया है पेपर में। एक आपका टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समाप्त प्रत्यय और महत्तम समाप्त प्रत्यय, एलसीएम और एचसीएफ। हर सेट में एक क्वेश्चन आया है, आप उठा के देख सकते हैं, ठीक। लेकिन आसान सवाल आया है, ठीक। मैं पूरा कंसेप्ट भी बता के चलूँगा और चीज़ें मैं आपको समझा के चलूँगा, इजीली आपको समझ में आएगी, मेरा वादा है आपसे। तो एलसीएम एचसीएफ, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स, इंडिसेस, ये हमारा यूनिट 5 के टॉपिक हैं। और ये सारे टॉपिक यूनिट 5 में टाइप वाइज, लेवल वाइज और चीज़ों को आराम से समझते हुए हम चलेंगे, ठीक है दोस्त। ये मैं आपको समझा के चलूँगा सारी चीज़ें। चलिए, ये आपका हो गया सिलेबस। ये यूनिट 4 हो गई, ये यूनिट 5 हो गई, ठीक। आप यहाँ पर देखेंगे ये यूनिट 3 है, ट्रेन स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम। फिर टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। और ये यूनिट 1 परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है प्यारे दोस्त। अब हम पढ़ेंगे कैसे, देखो अब मैं आपको कराऊंगा कैसे, ये देखिए आप, देखिए सबसे पहले देखिए, जैसे मैं आपको परसेंटेज करा रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। जैसे मैं आपको करा रहा हूँ परसेंटेज, तो सबसे पहले दोस्त मैं आपको ये बताऊंगा कि परसेंटेज क्या है। बेसिक करेंगे पहले। देखिए, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप चीज़ें कर लेंगे। अर्थमेटिक में ट्रिक और तुक्का कुछ है नहीं, ना ही कोई ट्रिक होती, ट्रिक कंसेप्ट से बनती है। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो पेपर में सवाल आप कर लेंगे। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपके कंसेप्ट अच्छे हों, एक आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी हो। तो पेपर में अगर सवाल थोड़ा भी अप एंड डाउन होता है और आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, कंसेप्ट्स आपके अच्छे हैं, तो ऐसा होगा नहीं कि उस सवाल को आप ना करें। ठीक है, आप पहली राउंड में अगर आप पेपर कर रहे हैं तो पहले राउंड में मान लो आपका दिमाग उतना एक्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब आप पेपर को करते हैं ना तो मैथ्स और रीजनिंग में तो नंबर्स हैं, तो जब आप नंबर से गो थ्रू हो जाते हैं तो दिमाग एक्टिव हो जाता है। तो हो सकता है कि दूसरी बार जब आप
पेपर को कर रहे हो, दूसरी बार उस पैटर्न पे आए आप, दूसरी बार के राउंड में आप उस सवाल को क्लिक कर जाए आपका दिमाग, है ना। लेकिन उसके लिए, उससे पहले की बात यह है कि उसके लिए एक तो आपका कंसेप्ट अच्छा हो, दूसरा आपने टॉपिक की प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी हो, ये बात मस्ट है। अगर आपने ये दो चीज़ें कर रखी हैं, मॉक टेस्ट थोड़े से लगा रखे हैं, तो आप पेपर में क्वेश्चन 100% करके आएंगे। तो सबसे पहले क्या है, कंसेप्ट, मतलब बेसिक सीखना है आपको चैप्टर का। सबसे पहले बेसिक सीखेंगे, चैप्टर की नेचर सीखेंगे कि नेचर क्या है चैप्टर की हमें चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, उसकी बेसिक नेचर क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है। तो परसेंटेज की बेसिक नेचर क्या है ये सबसे पहले तो ये देखेंगे। उसके बाद फिर इसकी नीड क्यों पड़ी, मतलब ये क्या काम करता है, कंपैरिजन का काम करता है, ठीक है। और परसेंटेज है तो इसकी वजह से चीज़ों को हम इजीली कंपेयर कर लेते हैं, है ना। किसी बेस वैल्यू को हम एक बेस वैल्यू को सापेक्ष, किसी एक बेस वैल्यू के सापेक्ष हम इजीली चीज़ों को कंपेयर कर पाते हैं। वो हमें कौन कराता है, परसेंटेज कराता है। फिर हम इसका बेसिक पढ़ेंगे दोस्त। फिर हम पहले क्या पढ़ेंगे, इसका बेसिक पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। एक दो सवाल की एक दो क्लास बिल्कुल बेसिक होगी जिसमें हम ये सीखेंगे कि परसेंटेज की जो पहली या दूसरी क्लास है, कैसे वो अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप वो दोनों ही क्लास आराम से करते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छा होगा, डिस्काउंट भी अच्छा होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। परसेंटेज की 2-3 क्लास आपको बहुत बेसिक से आराम से तसल्ली से सीखनी है। उसके बाद फिर जो सीखेंगे उन चीज़ों का इम्प्लीमेंट हम हर चैप्टर में कर रहे होंगे, सारे चैप्टर्स में उसका यूज़ है। फिर तो ये परसेंटेज हुआ। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो परसेंटेज में मैं क्या करूँगा, इस चैप्टर को मैं टाइप वाइज ब्रेक कर लूँगा, ठीक है। टाइप वाइज मैंने इसको ब्रेक कर लिया है, और मान लो मैंने इसके 10 टाइप बनाए या 12 टाइप बनाए। टोटल भाई कितने टाइप बना लिए मैंने इसमें, 12, जो आपके लिए यूज़ किए हैं। देखिए दोस्त, जो आपके भले का है, जो आपके एग्ज़ाम से रिलीवेंसी रखता है, जो कंटेंट आपके एग्ज़ाम के रिलीवेंट है, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की डिमांड है, वही मैं आपको कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं यूपी पुलिस का पेपर आपको करा रहा हूँ या यूपी पुलिस के बारे में पढ़ा रहा हूँ और मैं क्वेश्चंस यहाँ पे उठा के किसी और एग्ज़ाम का लिया हूँ, ठीक है, या किसी अप लेवल का क्वेश्चन लिया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के साथ रिलीवेंसी नहीं रखता है। हाँ, मैं इतना ज़रूर करूँगा कि अगर आपके एग्ज़ाम का लेवल 60% है तो मैं आपको 80% तो ज़रूर कराऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बाहर की चीज़ और आपके जो दिमाग के सोचने समझने की क्षमता है उसके बाहर में चला जाऊँगा, क्योंकि उसके बाहर जाके ना मेरा कोई भला होने वाला ना आपका कोई भला होने वाला। तो हम सीखेंगे वही जो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, बकवास की बात नहीं। अब देखो, मान लो इसमें मैंने 12 टाइप बनाए दोस्त। अब हम क्या करेंगे, आपके टाइप को क्लियर करने के लिए मैं कम से कम हर टाइप में एक जो सिंगल टाइप है, जो भी मैं एक सिंगल टाइप बनाऊंगा उसमें मैं कम से कम 10 से 12 सवाल तो रखूंगा ही रखूंगा, ठीक है, ताकि वो टाइप आपका अच्छे से कवर हो जाए। और उस टाइप में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी जितनी भी हायरार्की है बेसिक से लेकर अप लेवल तक, वो सारे आपके अच्छे हो जाएं। उस टाइप में से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर लें, वो आपसे छूटे ना, तब तो पढ़ने का फ़ायदा है, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिंगल टाइप मतलब 12 क्वेश्चन मैक्सिमम है। तो अगर मैं यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो लगभग ये 144 क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब आप ये मानकर चलिए कि इतने क्वेश्चन मैक्सिमम है, ये मिनिमम 120 या 100 क्वेश्चन, मैक्सिमम इतने क्वेश्चन 144, ठीक है, ये 140 तक। तो मिनिमम जो हमारा टारगेट रहेगा कि हर चैप्टर में जो मिनिमम क्वेश्चंस हैं वो मिनिमम तो मैं आपको 100 तो रखूँ ही रखूँ, 100 to 110, और मैक्सिमम मैं आपको लेके जाऊँ 140 तक। तो इतने अगर आप कर लेते हैं, और इसको भी टाइप वाइज, लेवल वाइज, ठीक है, इतने अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं, इन वीडियोस से आप गो थ्रू होते हैं, मुझसे जुड़ते हैं, हमारे इस चैनल से जुड़ते हैं, तो मैं वादा करता हूँ और इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ आपको, ये मेहनत मैं आपके लिए करके आऊँगा। आपको केवल लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने हैं, चीज़ों को समझना है, सीखना है, बार बार उनको रिवाइज करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और चीज़ों को फिर उनको एग्जीक्यूट भी करेंगे आप, ठीक है, एग्जीक्यूट भी करेंगे, एग्जीक्यूशन भी सीखेंगे उनका। तो अगर आप इन चीज़ों को करेंगे ना, तो मैं वादा करता हूँ आपसे, आप पेपर में 17, 18, 19, 20 सवाल आराम से, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आप कितना ग्रैब करते हैं, कितना चीज़ों को सीखते हैं, कितनी आप सेल्फ स्टडी करते हैं, कितनी खुद से मेहनत करते हैं, ठीक है। ये बात इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आप घर पर कितना होमवर्क कर रहे हैं।
तो मिनिमम 100 और मैक्सिमम 140 ये पैटर्न रहेगा पढ़ाने का। पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। कोई टॉपिक छूट गया हो, मैं ना लिख पाया हूँ, तो उसको आप नोट कर लेंगे दोस्त। ये हमारा पैटर्न रहेगा, टाइप वाइज, लेवल वाइज चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी मैं अब आपको क्लास में मिलूंगा अपनी। आज तो एक सिंपल वीडियो थी, जो इंट्रोडक्शन मुझे आपको देना था, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, तो मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे और तब हम कंटेंट की बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच, जय हिंद।